स्टूडेंट्स, आज हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। इजी टॉपिक है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। तो हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमको एक लाइन सेगमेंट है उसको इंटरनली डिवाइड करना है किसी रेशियो में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर इंटरनली इन द रेशियो 5:3। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। गिवन लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर, सो से we draw a line AB. This is 4.2 सेंटीमीटर। अभी हमको इसमें इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, हम एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो किसी भी मेजर का एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर देंगे यूजिंग कंपास एंड रूलर। सो से दिस पॉइंट इज एक्स। अभी दिस इज एन एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल इज whose sum is लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोई 90 डिग्री से छोटा कोई भी एंगल कंपास से ड्रॉ कर लेंगे, से 30 डिग्री और 60 डिग्री। देन सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोज। व्हाट इज द सम ऑफ रेशियोज? रेशियोज का जो सम है, रेशियोज का सम यहाँ पर कितना है, 5+3, यानी कि 8 आ गया। अब ये जो हमने एंगल ड्रॉ किया है बी ए एक्स, इसमें ए एक्स जो लाइन सेगमेंट है उसको हमने, ये जो ए एक्स लाइन है इसको हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 8 इक्वल पार्ट। जितना सम आएगा रेशो को, उसी रेशो में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमने कंपास लिया, कंपास को छोटा थोड़ा सा ओपन कर लिया और उतने उतने मेजरमेंट के आर्क इसमें इक्वल कट कर देना है। तो दिस इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 and say this is A8. Now we have to join this last point to B. हमको इसको B पॉइंट से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब ये जो A8 लाइन है, A8 एंड B, इस लाइन के पैरेलल हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि किस पॉइंट से होगी, जहाँ पर 5 है, दैट इज फिफ्थ पार्ट, दैट इज A5। ये वाली जो लाइन है, देखो फिफ्थ पार्ट हुआ ना, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट पे हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? पैरेलल लाइन के हमको अपना कंपास का जो नीडल है वो A8 पे रखना है एंड वी ड्रॉ अ आर्क विच इज लाइक दिस। ये एक आर्क हो गया और इतना ही मेजर का आर्क हमको इस पॉइंट पे भी लगाना है। तो हमने कंपास को यहाँ पर रखा एंड वी ड्रॉ वन आर्क लाइक दिस, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको ये एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल कैसे मेजर करेंगे? हमने यहाँ पर कंपास की नीडल रखी, यहाँ पर टिप रखा पेंसिल एंड वी मेजर दिस एंगल एंड सेम वी पुट फ्रॉम, यहाँ पर हमने रखा एंड इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। नीडल यहाँ पर रखनी है कंपास की और इधर कट करेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस लाइन। So this is actually this point C. Divide this line into 5:3, means ये वाला पार्ट 5 होगा and this part is 3। 4.8 का फिफ्थ पार्ट ये होगा and थर्ड 3 पार्ट्स ये होगी, राइट। सो एंड इसको हम, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन 4.8 सेंटीमीटर। ये 4.8 की लाइन है, ठीक है। और इसमें हम ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। हमने क्या किया कि ए पॉइंट पे एक एंगल ड्रॉ किया, दिस इज ए एक्स, एंड जितना एंगल यहाँ पर ड्रॉ किया था सेम मेजर का एंगल हमको बी पॉइंट पे भी ड्रॉ करना है, सो दैट ये वाली जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, लाइक दिस, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये वाली लाइन से y एंड ax and by they are parallel lines. Now what you have to do that 5, this is 5, so first इस वाली लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, 1 2 3 4 and 5, A1 A2 A3 A4 and say A5, and same with this line by, divide it into 3 parts, 1 2 and 3, B1 B2 and B3। अब हमको क्या करना है,
कि ये जो लास्ट पॉइंट है इसका लास्ट और इसका लास्ट, इनको ज्वाइन कर देना है। जब हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को, दैट पॉइंट इज सी, और वो इसको 5:3 में डिवाइड कर रहा है। दिस इज हाउ यू हैव टू। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है टेंजेंट्स का, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, वहाँ से 2 टेंजेंट्स हमको ड्रॉ करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ये फर्स्ट इसका एग्जांपल देखिए, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 1 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट P 3.2 centimeter from the away from the center of the circle and draw 2 tangents from that point P। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, टेंजेंट्स के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली एग्जाम से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 1 सेंटीमीटर का। सो लेट वी ड्रॉ 1 सर्कल, दिस इज सेंटर, टेक रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल। ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसको दोबारा बनाते हैं। This is 1 centimeter. Now they are saying that take point P 3.2 centimeter away from the center of circle। सर्कल का सेंटर ये है, इससे 3.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने एक पॉइंट लिया, उसको हमने P नेम कर दिया, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो रेडियस था। अब हमको इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है PO, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं मिड पॉइंट, इस लाइन का मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास को मोर देन हाफ ओपन कर लेंगे, लाइन के मोर देन हाफ, एंड फ्रॉम एट दिस पॉइंट वी ड्रॉ 1 आर्क हियर एंड सेम फॉर विद दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट पे निडल रखा एंड वी ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। सेम विद दिस पॉइंट, यहाँ पर हमने कंपास को रखा, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दिया, इट इज लाइक दिस। और ये से इन दोनों पॉइंट को हमने डॉटेड से ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज एक्चुअली द मिड पॉइंट ऑफ OP। ये OP जो है मिड पॉइंट आ गया। से दिस पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ PO। नाउ हमको E सेंटर लेना है, कंपास के निडल को यहाँ पर रखना है एंड वी ड्रॉ 1 आर्क। यहाँ पर हमने इतना रेडियस लेते हुए, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करना है। EO इज द रेडियस, EO रेडियस लिया और एक आर्क ड्रॉ करना है विच कट्स दिस सर्कल लाइन। हम यहाँ पर चाहे तो पूरा सर्कल भी बना सकते हैं, बट वी ओनली रिक्वायर्ड विद दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, और कंसर्न इट विद दीज 2 पॉइंट्स। तो हमको ये दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब हमको ये पॉइंट को और ये वाले पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन कर देना। दिस इज दीज आर 2 टेंजेंट्स। अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ये दोनों की लेंथ इक्वल आएगी, बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टी दैट लाइन दैट टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। से दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, सो PA एंड PB आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम अपना कंस्ट्रक्शन चेक भी कर सकते हैं इनको मेजर करके, कि अगर ये दोनों की लेंथ इक्वल आ रही है तो इट मीन्स आवर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्शन का ही है, टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन का, लेकिन इसमें से थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया। उसमें क्या है कि हमको कंस्ट्रक्ट करना है टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है ऐसे सर्कल का जिसका रेडियस हमको 2.3 दे रखा है, और वो दोनों जो टेंजेंट्स है ना वो एक दूसरे पे इंक्लाइन हो रखी हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब अगर हम इसका रफ फिगर समझते हैं तो कुछ, और रफ फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्रॉ करना। अगर हम इसको कर लें तो हमको ये एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है कि कैसा वो शेप बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है हमको 2.3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है। ये 2.3 सर्कल का हमने रफ में एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इसके लिए हमको कंपास नहीं चाहिए, हमने जस्ट फ्री हैंड ड्रॉ करना है। ठीक है, रफ है ये, रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क। तो हमने ये ड्रॉ किया, उसके बाद हमें ये उन्होंने बोला है कि दे आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों इस पे जो आर्क्स वो टेंजेंट्स बन रही है वो दोनों एक दूसरे पे 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि वो जो पॉइंट है, जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा था कि वो पॉइंट कितना डिस्टेंस पे था, वो पॉइंट गिवन नहीं हमको। लेकिन ये गिवन है कि यहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल हमको 60 डिग्री गिवन है।
ठीक है। तो अब हमको टेंजेंट्स की इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि टेंजेंट्स एक तो इक्वल होंगी, है ना, और क्या होता है कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, रेडियस से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, मतलब रेडियस जो होता है वो इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना, वो वाली प्रॉपर्टी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों 90 डिग्री हो गए, और ये एंगल हमको गिवन है कि कितना है, 60 डिग्री होगा ये, है ना, ऐसे गिवन है हमको। और 60 अगर ये है, ये 90 90 90 90 180, ये 60 हो गया, तो ये कितना आएगा 120 आएगा, मतलब ये वाला पूरा एंगल जो है ये कितना आ गया 120 डिग्री। तो बेसिकली हमको क्या करना है, क्योंकि हमको पॉइंट तो पता नहीं कि कितना डिस्टेंस पे है, तो हम ये पॉइंट पहले तो ड्रॉ कर नहीं सकते, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। हमको ये एक्चुअली फाइंड आउट करना है पॉइंट होगा कहाँ पर। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमको ये समझ में आ गया कि हमको ये एंगल 60 डिग्री 120 डिग्री है, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो हमको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये एंगल ड्रॉ कर देंगे 120 डिग्री का, और इधर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे इधर भी, जहाँ पर ये अपना आप ही मीट कर जाएंगे। जहाँ पर ये मीट करेंगे दैट पॉइंट इज द P पॉइंट विच इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको करके देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले 2.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया। तो से दिस इज अ सर्कल 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमको P पॉइंट मालूम नहीं है कि कहाँ पर है, तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है, और इधर दोनों 90 90 होने चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि से एक कहीं पर भी ले लिया, से यही था, जैसे ये हो गया, और यहाँ पर हम 120 डिग्री बना देते हैं इसमें। तो 120 डिग्री तो सभी को आता है बनाना, है ना। 120 डिग्री के लिए हमने एक लाइन जैसे ये ड्रॉ रखी है, हमने कंपास यहाँ पर रखा, ऐसे आर्क ड्रॉ किया ये, एंड इसको एक बार कट करते हैं तो दिस इज 60, और इसको दोबारा कट करेंगे तो सिर्फ इट इज़ 120। तो ऐसे 120 का एंगल यहाँ पर हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हमने एक आर्क ड्रॉ किया, सेंटर इसको लेते हुए एक आर्क ड्रॉ किया ऐसे, ठीक है, और फिर पॉइंट को यहाँ पर रखा, दैट नीडल ऑफ द कंपास यहाँ पर रखा, और एक आर्क ड्रॉ किया, दिस एंगल इज 60, फिर एक और कट किया तो दिस इज 60 डिग्री 120, तो ये 120 हो गया, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। अब दिस एंगल इज 120, ये वाला 120 आ गया एंगल, और हमको यहाँ पर और यहाँ पर 90 ड्रॉ करना है। तो 90 भी सभी को आता है ड्रॉ करना, है ना। तो 90 के लिए हमने एक आर्क ड्रॉ किया, एंड ऐसे कट किया, एंड ऐसे कट कर दिया, दिस एंगल इज 90। सेम हमको यहाँ पर भी कंस्ट्रक्ट कर लेना है, 90 डिग्री का एंगल हम यहाँ भी ड्रॉ करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल इधर से ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये इस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। ये दोनों के दोनों जो 90 डिग्री वाले हमने इस पॉइंट पे से, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ, दिस इज बी, ए और बी पॉइंट पे 90 डिग्री जो ड्रॉ किया है वो दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे इस पी पॉइंट पे। तो ये पॉइंट पे अगर हम मेजर करेंगे तो एंगल 60 डिग्री ही आएगा, है ना, बिकॉज इट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। ये 90 है, ये 90 है, 120 है, तो इसका 60 आएगा, 120 + 60 180 हो गया, है ना। तो 360 सम आ रहा है, तो ये एंगल अपना आप 60 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं कंस्ट्रक्शन बेस, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन है कि लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी इज 3 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 4 सेंटीमीटर, एंगल बी पे 90 डिग्री है। हमको बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम बी ऑन ए सी पे, एंड देन अ सर्कल इज ड्रॉन विच इज पासेस थ्रू दीज पॉइंट बी सी डी, एंड हमको फिर ए पॉइंट से उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहे हैं बनाने के लिए। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, इसमें बोला इन्होंने बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर। सपोज ये बी है पॉइंट, बी एंड सी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, और बी पे 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ऐसे कुछ राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह से बन जाएगा। दिस इज पॉइंट ए। अब ये बोल रहे बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी ऑन ए सी, बी से परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो बी से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है हमको ए सी पे, ठीक है। तो इसमें हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से लाइन पे अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो हम लाइन के मोर देन हाफ, है ना, मतलब ये बी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो कैसे ड्रॉ करते हैं कि हम कंपास को इतना ओपन कर लेंगे कि वो इस पे 2 जगह पर कट करे ए सी लाइन को, ठीक है, ऐसे।
और फिर यहाँ पर रखा कंपास, इधर रखा और एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर दी और इससे पॉइंट से डी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो ये वाले जो पॉइंट है इसको हमने नेम करना है डी, ठीक है। और फिर इससे हमको कंस्ट्रक्शन करके एक सर्कल ड्रॉ करना है जो कि बी डी सी इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा हो। इसके लिए हमको सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं और हमको इन तीनों पॉइंट से वो सर्कल पास कराना है। तो हमने एक 9th में ऐसा क्वेश्चन किया था 9th क्लास में कि जब हमको सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है, मतलब कि हमको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कोलिनियर, जिसको हमको प्रूव करना था कि एक ही सर्कल होता है जो 3 पॉइंट से पास होता है, ठीक है। तो वैसे इसमें दो साइड्स का कोई भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जहाँ पर वो मीट करेंगे, वो सेंटर हो जाएगा सर्कल का, और रेडियस लेकर एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं बी सी, दिस इज बी सी एंड 4 सेंटीमीटर। और फिर एंगल बी पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो 90 सभी को आता है ड्रॉ करना, कट किया और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। इस पर आर्क ड्रॉ किया ए बी, यहाँ से एक आर्क कट किया 3 सेंटीमीटर का, दिस पॉइंट इज ए, ठीक है। इसको हम डार्क कर देते हैं। तो वी हैव दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल पे दे आर सेइंग दैट बी पॉइंट से यहाँ से हमको ए सी पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है। बी डी डी पॉइंट लेना है विच इज़ 90 डिग्री परपेंडिकुलर होगा जिसको। तो जैसे मैंने अभी वहाँ पर बताया, हमने कंपास को यहाँ पर रखना है, ओपन करना है, सो दैट इट कट दिस लाइन ए सी इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है। इसको इतना ओपन कर लेंगे कि 2 पार्ट्स पे कट कर सके ऐसे। और फिर यहाँ पर पॉइंट पे रखा और इस वाले पॉइंट पे कंपास की निडल रखी हमने और एक आर्क ड्रॉ कर दिया सेम मेजर का। तो यहाँ से और यहाँ से आर्क ड्रॉ की, ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है उससे हम बी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो दिस इज डी पॉइंट, ये हमारे पास डी पॉइंट आ गया। अब ये जो डी पॉइंट आया है इससे हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, ये जो बी सी लाइन है और डी सी लाइन है, किसी भी दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मोर देन हाफ ओपन करेंगे कंपास को, आर्क लगाया इधर से, यहाँ पर किया आर्क लगाया ऐसे, ये हो गया। सेम यहाँ पर जैसे कंस्ट्रक्ट किया, इधर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए दोनों के, जहाँ पर मीट कर रहे हैं ये। तो ये कहीं यहाँ पर कहीं पर मीट कर रहा है ना, यहाँ कहीं पर मीट कर रहे हैं। एंड देन वी टेक दिस डी पॉइंट और बी और सी, मतलब इस पॉइंट से दिस पॉइंट इज ओ से बी तक या ओ से डी तक या ओ से सी तक कोई भी रेडियस ले लो और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो वो सर्कल जो है वो कुछ ऐसे इन तीनों पॉइंट से पास हो जाएगा। अब हमको इस सर्कल पे ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो ये तो टेंजेंट ऑलरेडी ड्रॉ नहीं है ना, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। दिस इज डायमीटर ना, ये डायमीटर हो गया, तो ये रेडियस ये परपेंडिकुलर हो गया इस पर। एक हमको यहाँ पर भी ड्रॉ करनी है, दूसरी टेंजेंट से ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने पहले किया था क्वेश्चन में कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है जो वही वाला हो गया, जो एक्सटर्नल पॉइंट है इस एक्सटर्नल पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। हमने ये ज्वाइन किया एंड वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ओ। तो इसके लिए हमने कंपास को मोर देन हाफ खोला इस लाइन के और 2 आर्क्स ड्रॉ कर दी, इधर इधर यहाँ पर रखा, इधर आर्क ड्रॉ कर दी, इनको दोनों को ज्वाइन किया ऐसे। तो ये इस लाइन का सेंटर आ गया, ए ओ लाइन का। हमको यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेना है और एक आर्क कट करनी है। तो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी कट ही हो जाएगा, यहीं से कट होएगा, और दूसरा कहीं यहाँ पर कट हो गया ऐसे, ठीक है। हमको इस पॉइंट पर रख के एक आर्क ऐसे कट करनी है जो ए ओ एंड से ई, ओ ई रेडियस लेकर। तो ये यहाँ पर कट कर रहा है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। सो वी गेट 2 टेंजेंट्स ए बी एंड ए से दिस पॉइंट इज एफ। तो ए एफ इक्वल्स टू ए बी हो जाएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। सो ट्राई दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू।